Today I want to say something about electrode. आज इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड का जो फंक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बनावट के बारे में और उसके साइज के बारे में बताया जाएगा। तो हम ऐसा देखें कि इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में यूज होने वाला ये इलेक्ट्रोड है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या है कि ऊपर फ्लक्स लगा हुआ है, एक रड है, आयरन रड है, उसके ऊपर एक फ्लक्स का परत चढ़ा हुआ है और सबका अलग अलग पार्टिकुलर वर्क होता है। तो हम देखें कि क्या यहाँ जो है ना फ्लक्स नहीं चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नेकेड वायर है, खुला वायर है। इसको हम कोर इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रोड। और साइज जो है इसके व्यास से इंडिकेट किया जाता है। इसके व्यास जितना इसका मोटाई होता है, जो व्यास होता है, तो हम बताए थे कि 1.6 से 9 mm तक 1.6 से 9 mm तक इसका थिकनेस होता है। यानी कि इलेक्ट्रोड का साइज बदलते रहेगा मेटल के अनुसार। अगर पतला मेटल है तो छोटा इलेक्ट्रोड से हम काम कर लेंगे, या साइज छोटा रहेगा उससे हम काम कर लेंगे। तो फ्लक्स के बारे में हमको पता चला क्या कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, जब हम आर्क को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय ये फ्लक्स जो है ये भी मेटल के साथ साथ ये भी पिघलना शुरू होता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि फ्लक्स का जो वर्क है ना, फ्लक्स का वर्क है ये कि मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाना। मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाना का मतलब है कि ऑक्सीजन मेटल को उस समय प्रभावित करता है, क्योंकि मेटल गर्म होता है और मुड़ने जैसी विकृतियां उसमें आ सकती है। ऐसे स्थिति में ये फ्लक्स एक आवरण की तरह, एक एनवलप की तरह काम करता है, जिसमें ऑक्सीजन को वहां जाने से रोक देता है तत्काल, और वेल्डिंग हमारा मजबूत होता है। अगर फ्लक्स नहीं चढ़ाया हुआ जाए या फ्लक्स चढ़ा हुआ नहीं हो, वैसे स्थिति में मेटल को ऑक्सीडेशन से हम नहीं बचा सकेंगे और उसमें विकृतियां या खराबियां आ जाएगी। तो खराबियां क्या आएगी कि मेटल मुड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जोड़ जो है हमारा जो ज्वाइंट किए हैं वो मजबूत नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थिति में फ्लक्स बहुत ज़्यादा कारगर होता है या फ्लक्स चढ़ा होता है, उसका यही वर्क है। तो यहाँ जो कोर इलेक्ट्रोड है, इसी पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर से यही हम पकड़ने का काम करते हैं। होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने का जगह यही है। और हम क्या करते हैं, आर्क का स्टार्ट करते हैं। तो उसका दो मेथड होता है। एक टचिंग मेथड, क्या करते हैं कि हम टच करते हैं किसी जगह पे, हम सिर्फ टच करते हैं और 1.5 mm का गैप देते हैं। टच करते हैं 1.5 mm का गैप देते हैं और आर्क हमारा स्थिर रहता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाए तो आर्क क्या हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है, आर्क जलना बंद हो जाता है। तो हम देखें कि एक तो हमारा टचिंग मेथड है कि टच करके हम 1.5 mm गैप करते हैं। दूसरा क्या है कि स्क्रैचिंग मेथड, इस तरह स्क्रैच करते हैं। 2-3 बार स्क्रैच करने के बाद स्पार्क लेना शुरू करता है और हमारा आर्क स्टार्ट हो जाता है। अगर 1.5 mm का मेटल के साथ गैप अगर रहा तो कभी भी आर्क बुझ नहीं सकता है, यानी कि आर्क जलना बंद नहीं हो जाएगा और मेटल का फ्यूजन लगातार जारी रहेगा। ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रोड का साइज को देखना बहुत जरूरी है, और मेटल के साइज को भी। ज्यों मेटल का थिकनेस बढ़ेगा त्यों हमारा इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ता चला जाएगा, और 9 mm तक हम बताए हैं तो 9 mm तक जाएगा। 1.6 से लेकर 9 mm तक का इलेक्ट्रोड पाया जाता है। दूसरा क्या है कि इसका साइज, सबसे छोटा साइज 250 mm का, तो 250 mm का हो गया। उसके बाद रिस्पेक्टिवली हम क्या करते हैं, 50-50 हम जोड़ते हैं तो 300 हो जाता है।
उसके बाद 350 हो जाता है, उसके बाद 400 हो जाता है। इस तरह 400 तक हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोड का लंबाई, ये लंबाई के अनुसार साइज हुआ और व्यास के अनुसार क्या है ना कि 0.6 से लेकर 9 mm तक इसका जो वायर का थिकनेस होता है, इलेक्ट्रोड का थिकनेस होता है, उसी से हम जान जाते हैं कि इलेक्ट्रोड का यही साइज है। दूसरा क्या है कि फ्लक्स मेटल पर वेल्ड करने के बाद जब हमारा वेल्डिंग विड बन जाता है, वैसे स्थिति में यही फ्लक्स एक काले रंग का या भूरे रंग का अवक्षेप जमा हो जाता है, जिसे हम स्लैग कहते हैं। और स्लैग को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि चिपिंग हैमर और वायर ब्रश का सहायता से हम क्या करते हैं, उसको हटाते हैं, चिपिंग करते हैं और ब्रशिंग करने का काम करते हैं, जिसके तहत हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि हमारा जो बीड है बिल्कुल चमकता हुआ, निखरता हुआ दिखता है। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि फ्लक्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो हम इलेक्ट्रोड के खासियत के बारे में जान गए। और नॉर्मली तौर पे ये नमक और सुहागा का मिश्रण होता है और बहुत सारे इंडस्ट्री में ये जहाँ इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है, उस जगहों पर तरह तरह का सेल्यूलोज और बहुत सारे केमिकल यूज करके इसको बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड को तैयार किया जाता है। और यह सिर्फ आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जहां हम फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से इसे जानेंगे। थैंक यू।